लेकिन अब की बार कहीं न कहीं जो किसानों के मन में भी एक अपने आप की नेतागिरी चमकाने के लिए, और उसके बाद जो किसान यूनियनों के नेता है ना, जो राजनीति में जो उतरे हैं ना, उससे कहीं न कहीं किसानों का विश्वास उन नेताओं पर कम हुआ है। और अब उस तरह की ईमानदारी से और उस तरह का स्ट्रगल किसानों के में आएगा, मुझे इस तरह का बहुत कम प्रतीत होता है कि। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राजेंद्र दत्त और आप देख रहे हैं अर्थ प्रकाश टीवी। दोस्तों, किसान आंदोलन फिर से एक बार जोर पकड़ रहा है। 2021 के बाद, जब 2021 में किसान आंदोलन हुआ, किसान एक साल तक दिल्ली के बॉर्डर पर बैठे रहे। सरकार ने उनको उनकी मांगे मानने का आश्वासन दिया, लेकिन अब फिर जो किसान आंदोलन है वो जोर पकड़ता नजर आ रहा है। 3 बार दिल्ली के लिए कूच कर चुके किसान शंभू बॉर्डर और खुनारी बॉर्डर पर बैठे हैं। अब अगली रणनीति क्या होगी किसानों पर, इसी पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ हैं सतीश मेहरा जी। मेहरा साहब, सबसे पहले तो आपका स्वागत है हमारे स्टूडियो में। धन्यवाद, नमस्कार। मेहरा साहब, किसान आंदोलन एक बार फिर से जोर पकड़ता नजर आ रहा है। किसान जो है वो शंभू बॉर्डर और खिनौरी बॉर्डर पर बैठे हैं। जगजीत सिंह डल्लेवाल जो किसान नेता है, पिछले 20-21 दिन से आमरण अनशन पर है। और अभी सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद कुछ केंद्रीय अधिकारी और कुछ पंजाब के अधिकारी जो है उनसे मिलने भी गए हैं। और उसके साथ ही जो पंधेर है, सरवन सिंह पंधेर, उनके जो एक नेता है, किसान नेता, उन्होंने जितनी भी भारत देश की किसान ऑर्गेनाइजेशंस हैं, सबको एक आह्वान किया है। उन्होंने उनको एक अपील किया कि वो सब इकट्ठा हो जाएं, तभी हम केंद्र के साथ लड़ाई लड़ सकते हैं। तो आपको क्या लगता है कि जो किसान जत्थेबंदियां हैं पूरे भारत की, हालांकि अगर मैं पंजाब की बात करूं तो पंजाब में भी 2 दर्जन से ज्यादा किसान जत्थेबंदियां हैं, तो पूरे भारत की किसान जत्थेबंदियां क्या एक हो पाएंगी? देखिए राजेंद्र जी, आपने किसान आंदोलन 2.0 का जो शुरुआत की है, एक आज चर्चा का विषय एक बनाया है जी। और जगजीत सिंह डल्लेवाल जो आमरण अनशन पर 20 दिन से लगातार 20-21 दिन से बैठे हुए हैं, और मुझे लगता है जो जगजीत सिंह डल्लेवाल है वो अड़े हुए हैं। किसी भी तरह से आंदोलन को वापस नहीं लिया जाएगा। और उधर सरकार का भी प्रयास है, सरकार ने भी प्रयास अपने शुरू कर दिए हैं कि कहीं न कहीं जगजीत सिंह डल्लेवाल को और किसान यूनियन को यूनियनों को मनाया जाए कि अपना धरना समाप्त करें। किसान यूनियन सरकार के साथ बातचीत के लिए आगे आए। लेकिन कल जैसे आपने जिक्र भी किया है कि कल जो यहाँ के पंजाब के जो डीजीपी गौरव यादव गए और डायरेक्टर होम अफेयर्स से मयंक मिश्रा केंद्र सरकार की तरफ से भेजे गए थे, वो भी उनके साथ थे। डीआईजी मनदीप सिंह, एसएसपी पटियाला थे, नानक सिंह, वो सारे लोग अधिकारी जगजीत सिंह डल्लेवाल के पास गए उनको मनाने के लिए। लेकिन उस जो विजिट का, जो उनकी मुलाकात का कोई, मुझे लगता है कोई परिणाम सामने नहीं आया है। और जगजीत सिंह डल्लेवाल ने पूरी तरह से इनकार कर दिया कि वो बिना अपने किसी जो उनका जो जिस मुद्दे के लिए वो आमरण अनशन कर रहे हैं, उस मुद्दे तक बात उनकी जाए और एमएसपी कहीं न कहीं एमएसपी की गारंटी सरकार दे, तभी वो मान सकते हैं, अदरवाइज उनका आमरण अनशन जारी रहेगा। दूसरी ओर आपने कहा कि क्या जो यूनियनें हैं, जो दूसरी यूनियन उनका साथ दे पाएंगी। मुझे नहीं लगता। ये आंदोलन कहीं न कहीं एक राजनीतिक रूप भी ले चुका है। कांग्रेस पार्टी लगातार इनके फेवर में, किसानों के फेवर में धरना प्रदर्शन कर रही है, और कांग्रेस पार्टी के नेता और हरियाणा की इनेलो पार्टी के जो नेता हैं वो भी आज जगदीश सिंह डल्लेवाल से मिलने गए। यहाँ पे चौधरी अभय सिंह चौटाला उनसे मिले हैं, उनका हाल चाल जाना है और कहीं न कहीं अपना समर्थन देने की भी बात उन्होंने कही है। पिछले दिनों भी जब जो दिल्ली में किसान आंदोलन शुरू किया गया था, चौधरी अभय सिंह ने वहां उनके किसानों के समर्थन में रिजाइन किया था अपने विधायकी से, और दोबारा से विधायक चुनकर वो आए थे इलाहाबाद से। और अब की बार कहीं न कहीं राजनीतिकरण ज्यादा हो रहा है, क्योंकि पंजाब के जो कांग्रेस पार्टी के नेता हैं वो धरना प्रदर्शन उन्होंने शुरू कर दिया है। आज चंडीगढ़ में मुझे लगता है किरणजीत सिंह संधू है, किसान सेल कांग्रेस के प्रधान है, उन्होंने धरना शुरू किया है। और उन्होंने ये भी कहा कि अगर किसानों की मांगे नहीं मानी जाती तो उनका जो धरना है वो एक सांकेतिक था आज तो, लेकिन लगातार हर रोज कोई ना कोई नेता उनका
किसानों के समर्थन में और किसानों की मांगों के समर्थन में धरने पर बैठेगा और इस आंदोलन को वो कांग्रेस पार्टी पूरा साथ देगी। लेकिन किसान है कि दूसरी ओर अगर सरकार की बात करें, सरकार ने हालांकि मैंने जैसे बताया बातचीत कि उन्होंने एक एफर्ट्स शुरू किए हैं बातचीत के। एफर्ट्स शुरू करने में डायरेक्टर होम अफेयर्स के जो ऑफिसर हैं उनको भेजा है। हालांकि ये शुरुआती है क्योंकि छोटे अधिकारी हैं, कुछ ज्यादा इतना बड़ा आंदोलन में अगर किसानों का आंदोलन है तो डायरेक्टर लेवल के ऑफिसर्स अगर उनसे बातचीत करने के लिए आते हैं, मुझे लगता है किसान इस तरह की जो मीटिंग है उन मीटिंगों से मानने वाले नहीं। किसानों को चाहिए अगर सरकार को किसानों को मनाना है सरकार ने जी, तो उसके लिए कहीं न कहीं एक केंद्रीय लेवल के मंत्री को भेजना पड़ेगा जी, तब जाकर कुछ बात सिरे चढ़ सकती है। अदरवाइज किसान अपनी उस पे अड़ियल रवैया पूरी तरह अपनी मांगों को लेकर अपनाए हुए हैं और एक जिम्मेवार जो इसको किसानों का जिस पर विश्वास हो के ये हमारी बात प्रधानमंत्री तक और केंद्रीय सरकार तक प्रभावी रूप से पहुंचा सकते हैं, वो लोग अगर आए, पॉलिटिकल लोग अगर आए, भारतीय जनता पार्टी के सरकार है केंद्र में और पहले भी भारतीय जनता पार्टी की सरकार थी। भारतीय सरकार की तरफ से अगर कोई केंद्रीय मंत्री किसानों के से बातचीत करने के लिए आता है तो कहीं न कहीं उस बात को आगे बढ़ाया जा सकता है। किसान उस बात के लिए कहीं न कहीं जथेबंदियां एक हो पाएंगी उनकी। वो भी सिर्फ बातचीत करने के लिए राजी हो सकते हैं, आंदोलन खत्म करने के लिए राजी मुझे लगता नहीं होगा। मेरा सवाल ये था कि क्या जो किसान जथेबंदियां हैं ये एक हो पाएंगी पूरे भारत की? देखिए, इस 2.0 आंदोलन को लेकर किसान जो जथेबंदियां हैं, किसान यूनियन है, वो ये तो कह रही है कि जो आंदोलन शुरू किया गया है जो उनकी मांगों का समर्थन कर रही है और कहीं न कहीं वो जगजीत सिंह डल्लेवाल के साथ खड़े दिखाई देते हैं सारी की सारी। उन्होंने कहते हैं किसानों की मांगे जायज है, इनको सरकार ने स्वीकार करना चाहिए। स्वामीनाथन की रिपोर्ट के आधार पर एमएसपी किसानों को मिलना चाहिए। इन सारी जो मांग है, जो आंदोलन में जो मांग है, वो सारी की सारी मांगों का समर्थन तो सारी जथेबंदियां कर रही है, लेकिन साथ आने के उस मामले में कहीं न कहीं मुझे लगता है अभी तक दूरी बनाई हुई है। क्योंकि जब भारतीय किसान यूनियन चढ़ौनी ग्रुप के जो गुरनाम सिंह चढ़ौनी से पूछा गया तो उन्होंने भी ये कहा कि इनकी मांगे वो स्वीकार करनी चाहिए, लेकिन उनके साथ आने के लिए उन्होंने कोई हामी नहीं भरी। किसान आंदोलन के साथ में से जुड़ने के लिए किसी प्रकार की हामी नहीं भरी है। उधर जो कांग्रेस जैसे हरियाणा सरकार ने और केंद्र सरकार ने भी प्रयास शुरू कर दिए कि किसानों में कहीं न कहीं किसान दूसरी यूनियनों से बात करके और सरकार के फेवर में वो कहीं न कहीं आए और जो चिंगू बॉर्डर पर जाने की, दिल्ली जाने की बात जो किसानों द्वारा की जा रही है, वो किसानों को एक जो आंदोलनकारी किसान है उनको विरोध में खड़ा किया जाए। इस तरह के एफर्ट्स सरकार द्वारा, प्रशासन द्वारा निश्चित रूप से होते हैं और वो सरकार करती रहेगी। लेकिन अभी तक किसान यूनियनों की जो जथेबंदियां वो खुलकर समर्थन इस आंदोलन में भाग नहीं ले रही और जब तक इस जथेबंदियां आंदोलन में भाग नहीं लेंगी तब तक मुझे लगता है ईमानदारी से ये जो आंदोलन है वो आगे नहीं बढ़ाया जा सकता। नहीं बढ़ाया जा सकता। सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद रविवार को, जैसा कि अभी आपने बताया कि कुछ केंद्र के अधिकारी, कुछ पंजाब के अधिकारी जगजीत सिंह डल्लेवाल से मिलने गए और उन्होंने उनको आमरण अनशन जो है वो खत्म करने के लिए कहा और साथ भी ये भी कहा कि केंद्र सरकार, हालांकि केंद्र सरकार ने अभी तक कोई प्रस्ताव नहीं भेजा है, लेकिन केंद्र सरकार जो है वो कोई रास्ता निकालने की कोशिश कर रही है। क्या आपको लगता है कि जो केंद्र सरकार है वो किसानों की मांगों को मानेगी या किसानों के सामने झुकेगी? देखिए, केंद्र सरकार की तरफ से बार बार ये स्पष्ट रूप से इस तरह के बयान आ रहे हैं कि केंद्र सरकार बातचीत के लिए तैयार है, किसान बातचीत के लिए आ गया है और उन्होंने एक प्रयास जो कल शुरू किया है, जो डायरेक्टर होम अफेयर्स को यहाँ भेजा है, वो तो सुप्रीम कोर्ट के आदेश के बाद ही हुआ सर। उसी कड़ी में एक शुरुआती प्रयास है जी। लेकिन किसान जथेबंदियां हैं जो इस आंदोलन में शामिल है, वो कहीं न कहीं या तो पंजाब के चीफ मिनिस्टर या पंजाब की कोई राजनीतिकार जो पॉलिटिशियन या एक अहम ओहदे पर बैठे हुआ कोई मंत्री या और उसके साथ साथ केंद्र में जो केंद्रीय मंत्री अगर इस बारे में किसान यूनियन से बातचीत करने के लिए आगे आते हैं
उनके पास जाते हैं तो निश्चित रूप से किसान कहीं न कहीं बातचीत करने के लिए तैयार भी हो सकते हैं। पर अभी सरकार भी अब पहला स्तर पर बात कर रही है, मुझे लगता है। वहाँ तक कब पहुँचेगी सरकार, ये देखने वाली बात है। अगर ज़्यादा आंदोलन गंभीर होता है, तो मुझे लगता है सरकार को उस लेवल पे आना पड़ेगा और जो बड़े लेवल के जो मंत्री हैं, उन लोगों को भेजना पड़ेगा। और अभी तो लगातार अगले अगले सप्ताह तक पंजाब में और दूसरी जगहों पर किसान आंदोलन जो इस अभी तक इस आंदोलन में भाग नहीं ले रही, उन यूनियनों ने भी एक अपनी घोषणा कर दी है कि 18 दिसंबर को रेल रोकेंगे। और उसके बाद 23 एक यूनियन ने अनाउंस किया, घोषणा की है कि वो 23 दिसंबर को जिला मुख्यालयों पर अपना धरना प्रदर्शन देंगे। तो इन दोनों जो इनके प्रदर्शन है, रेल रोको प्रदर्शन वो है, और एक ये जो जिला मुख्यालयों पर प्रदर्शन करने की जो बात है, अगर इन दोनों प्रदर्शनों में किसान यूनियन जत्थेबंदियां अपने ज्यादा किसानों को, ज्यादा जत्थेबंदियों को जोड़ पाती है, तो निश्चित रूप से इनका आंदोलन प्रभावी हो सकता है। हाँ, एकजुटता दिखाते हैं किसान। सरकार भी इसी बात को वो एक अंदाजा लगा रही है कि कितनी इन्होंने इनके साथ जुड़ पाती हैं। अगर ज्यादा इन्वॉल्वमेंट होगी इन्होंने किसान यूनियनों की, तो सरकार निश्चित रूप से इसको गंभीरता से लेगी। अगर कम इनके जुड़ाव हुआ, तो किसान यूनियनों का उसी लेवल से फिर सरकार भी इनसे बातचीत करने के लिए आगे बढ़ेगी। क्या रास्ता अपनाएगी, तो देखने वाली बात है। अभी आपने कहा कि इस बार जो 2.0 किसान आंदोलन है, इसका राजनीतिकरण हो रहा है। कहीं ना कहीं कांग्रेस पार्टी जो है वो भी इस मौके को भुनाने में पीछे नहीं रह रही है। अभी पिछले दिनों, कल या परसों, जो पंजाब प्रदेश कांग्रेस प्रधान है अमरिंदर सिंह राजा बड़िंग, वो भी डल्लेवाल का हालचाल पूछने के, जगजीत सिंह डल्लेवाल से मिले, उनका हालचाल पूछने के लिए गए। इसके अलावा अभी जैसा आपने बताया कि चंडीगढ़ में आज जो कांग्रेस के किसान सेल के प्रधान है, वो किरणजीत सिंह संधू, वो आज धरने पे बैठे हैं, भूख हड़ताल पे, 1 दिन की भूख हड़ताल पे बैठे हैं। तो उन्होंने ये भी कहा कि अगर आज हमारी मांगों को नहीं माना जाता, तो एक रणनीति के तहत सीरियल वाइज, डिस्ट्रिक्ट वाइज ये जो है भूख हड़ताल जो कांग्रेस पार्टी की तरफ से भी रखी जाएगी। तो क्या लगता है कि कांग्रेस पार्टी इस मौके को भुनाने की कोशिश कर रही है, या वो वाकई किसान हितैषी कहीं ना कहीं नजर आती है आपको पार्टी? देखिए, निश्चित रूप से अगर कोई भी किसी भी स्टेट में और यहाँ तक किसी भी देश में अगर कोई आंदोलन होता है, तो विपक्षी पार्टियां उसमें कहीं ना कहीं अपनी रोटियां सेकने का काम निश्चित रूप से करती है। और जैसे कांग्रेस पार्टी पंजाब में किसानों का जो समर्थन करने की बात कह रही है, उधर हरियाणा कांग्रेस भी भूपेंद्र सिंह हुड्डा ने भी एक बयान दिया है कि केंद्र सरकार ने किसानों के लिए स्वामीनाथन रिपोर्ट के आधार पर एमएसपी लागू करना चाहिए, एमएसपी की गारंटी का कानून बनाना चाहिए। और 2014 में भी उन्होंने कहा कि भारतीय जनता पार्टी ने एक वादा किया था, सरकार ने एक वादा किया था कि किसानों को एमएसपी दिया जाएगा, स्वामीनाथन की आयोग की रिपोर्ट है वो लागू की जाएगी। लेकिन अभी तक उस मामले में कुछ सरकार, ना तो सरकार आगे बढ़ पाई है, और ना ही इस तरह का कुछ ज्यादा एमएसपी लागू करने पर और स्वामीनाथन रिपोर्ट को लागू करने पर, आयोग की रिपोर्ट लागू करने पर कोई ज्यादा आगे बढ़कर काम नहीं हो पाया। निश्चित रूप से देखो, कोई भी आंदोलन होता है, चाहे किसी भी तरह का आंदोलन हो, विपक्ष उसके साथ खड़ा ही दिखाई देता है। आज उसी तरह पे कांग्रेस पार्टी किसानों के साथ अपने आप को समर्थन कर रही है, उनके साथ खड़ा दिखाई दे रही है। तो ये तो एक विपक्ष की, वो कहते हैं कि हम जनता की आवाज है, विपक्ष के लोग कहते हैं कि जनता की आवाज बढ़ने के लिए और आगे बढ़ाने के लिए हम निश्चित रूप से आंदोलनकारियों का साथ देते हैं। और ये तो किसान है, किसानों पर तो आज जो कांग्रेस पार्टी या विपक्षी जो पार्टियां हैं, चाहे रीजनल पार्टियां हैं, वो किसानों के समर्थन से ही राजनीति कर रही हैं। तो उनका एक धर्म भी बनता है, एक दावा वो उनका कर्तव्य भी बनता है कि वो किसानों के समर्थन में आगे आए। और इसी कड़ी में आज जो हमने पहले भी बात की है, चौधरी अभय सिंह चौटाला आईएनएलडी के नेता हैं, वो जगजीत सिंह डल्लेवाल से मिलने गए हैं, उनका हालचाल जाना है। और उन्होंने आश्वासन भी दिया है कि कहीं न कहीं आईएनएलडी उनकी पार्टी है जो किसानों के समर्थन में हर समय साथ रहेगी और हर तरह की मदद देने के लिए किसानों को तैयार है।
मुझे एक चीज और बताइए मेरा साहब भी, जैसे 2021 के आंदोलन की बात करें तो किसान जत्थेबंदियां बहुत जोश में थी। भारत के बहुत सारे राज्यों में से किसान जत्थेबंदियों ने साथ मिलकर यह आंदोलन जो है वो चलाया था। अभी जैसे सरवन सिंह पंधेर ने एक अपील की है कि सब लोग इकट्ठे हो जाओ, लेकिन कहीं ना कहीं मैं देख रहा हूं कि अगर हम बात करें हरियाणा की या बाकी जो साथ में लगते राज्य हैं, उन राज्यों की जो कांग्रेस जो जत्थेबंदियां, किसान जत्थेबंदियां जो है वो उस जोश में नजर नहीं आ रही। इसके पीछे के कारण क्या हो सकते हैं? देखिए 2021 में जो किसानों का आंदोलन शुरू हुआ था, और उस आंदोलन की शुरुआत में कहीं कहीं जो दिल्ली पहुंचने में कहीं कहीं बाधाएं हरियाणा सरकार ने, और बाधा नहीं कह सकते, उन्होंने किसानों को रोकने की कोशिश की। लेकिन उस समय ये था कि केंद्र सरकार को इतना आभास नहीं था कि इतने बड़े स्तर पर ये आंदोलन शुरू होगा। लेकिन आहिस्ता आहिस्ता जो किसान यूनियन उनसे जुड़ती गई, क्योंकि ईमानदारी थी। उस टाइम जो सारी यूनियनें ईमानदारी से आंदोलन में जुड़ी हुई थी, चाहे उत्तर प्रदेश की यूनियनें हो, राकेश टिकैत की बात हो, और राजस्थान की यूनियनें हो, हरियाणा के लोगों ने, जो हरियाणा के किसानों ने जो बॉर्डर पे बैठे हुए किसानों का जो साथ दिया है, वो निश्चित रूप से एक ऐतिहासिक वो एक घटना उनको उसको कह सकते हैं। लेकिन अब की बार कहीं न कहीं जो किसानों के मन में भी एक अपने आप की नेतागिरी चमकाने के लिए, और उसके बाद जो किसान यूनियनों के नेता है ना, जो राजनीति में जो उतरे हैं ना, उससे कहीं न कहीं किसानों का विश्वास उन नेताओं पर कम हुआ है। और अब उस तरह की ईमानदारी से और उस तरह का स्ट्रगल किसानों के में आएगा, मुझे इस तरह का बहुत कम प्रतीत होता है कि किसान उसी लय में काम कर पाएंगे। सो दोस्तों, किसान मूवमेंट, किसान आंदोलन, किसान देश का अन्नदाता है, लेकिन जब किसान राजनीति की ओर आ जाता है तो कहीं ना कहीं जो उनका आंदोलन होता है वो रूप नहीं ले पाता जो असल में रूप लेना चाहिए। क्या किसान सच में, जो किसान आंदोलन है वो राजनीति से प्रेरित है? क्या किसान वाकई जो मांग रहे हैं वो जायज है? इन सब पर आपके क्या विचार हैं? आप हमें इनबॉक्स में जाकर डीएम करना ना भूलें, और देखते रहें अर्थ प्रकाश टीवी। मेरा साहब, आप हमारे स्टूडियो आए, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद, नमस्कार।